सत्ता में आपका स्वागत है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है अमेरिका ईरान वार्ता पर। जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है वो ये कि अमेरिका और ईरान की आमने सामने की बातचीत शुरू हो गई है। पहली बार दोनों की आमने सामने बातचीत हो रही है। आज के बाद दोनों की टीम बात जारी रखेगी, यानी अब आमने सामने बातचीत शुरू हो गई है। अब आज के बाद आगे की जो बातचीत है वो दोनों टीमें आमने सामने बैठकर करेंगी। दोनों टीमों की आपसी बातचीत इसके बाद से जारी रहने वाली है। ये अहम बात है क्योंकि इस मुकाम तक पहुंचना अपने आप में अभी तक बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन अब आखिरकार आमने सामने की बातचीत शुरू हुई है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए पाकिस्तान से पत्रकार आरजू काज़मी भी जुड़ी हुई हैं। आरजू, ये जो मुलाकात थी उसमें इस मुकाम तक पहुंचना भी ऐसा लग रहा था कि बहुत मुश्किल है। आखिरकार इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि अब आमने सामने की बातचीत शुरू हुई है। यहाँ से जाहिर सी बात है अभी आगे और बहुत से मरहले हैं, लेकिन ये एक मुश्किल पड़ाव था, यहाँ तक पहुंचे हैं। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था, बल्कि कल तक तो हम लोगों को ये भी सुनने में आ रहा था कि शायद दोनों डेलीगेशंस आपस में मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, बल्कि पाकिस्तान के ही कुछ ऑफिशियल्स जो हैं वो इनकी बात एक दूसरे तक पहुंचाएंगे, कोई फोटो सेशन भी नहीं होगा। इस तरह की बातें भी सुनने में आ रही थी, लेकिन अब अच्छी बात है कि दोनों जो है वो बात करने पर रजामंद हैं। वैसे तो जो कंडीशंस रखी गई हैं दोनों ने, ईरान ने अमेरिका के लिए, अमेरिका ने ईरान के लिए, उस पर तो अभी तक कोई तैयार नहीं हुआ है मानने के लिए। दोनों तरफ से रिजेक्ट किए जाने की ही बात की जा रही है, लेकिन फिर भी ये भी कहा जा रहा है कि शायद ये मीटिंग जो है ये 2 दिन चल जाए। वैसे तो कोशिश ये की जा रही है ईरान की तरफ से कि आज के आज में ही कुछ रिजल्ट निकल आए और उसके बाद इस मामले को या इस मीटिंग को ख़त्म किया जाए, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो पाकिस्तान की तरफ से जो है वो 2 से 3 दिन की तैयारी जो है वो मुकम्मल की गई है। जी आरजू, हम पहले तो एक बार मैं चाहूंगी अगर आप हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए सम अप करें कि अभी तक क्या हुआ है, क्योंकि पहले ईरान के डेलीगेशन की मुलाकात हुई, फिर अमेरिकी डेलीगेशन की मुलाकात हुई, तो अभी तक सिलसिलेवार तरीके से क्या कुछ हुआ है तब जबकि आमने सामने बैठे हैं और बातचीत हो रही है। फिर मैं आगे आपसे और जानकारी लूंगी। जी बिल्कुल, मैं आपको बताती चलूँ कि सबसे पहले ईरान का डेलीगेशन जो है उन्होंने जाके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। वहाँ पर होम मिनिस्टर भी थे और उनके साथ साथ फॉरेन मिनिस्टर या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब और दूसरे लोग भी शामिल थे। उनके जाने के बाद अमेरिकन डेलीगेशन पहुँचा है पीएम हाउस और फिर उन्होंने वहाँ मुलाकात की है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से, और उनसे मिलने के बाद बाकी लोगों से जो उनके ऑफिस के थे उनसे मिलने के बाद फिर ये लोग चले गए हैं। अब कहा जा रहा है कि जो बाकायदा डायलॉग का सिलसिला है वो अब शुरू किया जाएगा, बल्कि शायद हो भी चुका है, लेकिन बात फिर वही चल रही है कि कई बार ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कई चीज़ों में जो है इस तरह की बात करें जिससे कि ईरान के ऑफिशियल्स जो हैं वो शायद एग्री ना कर पाएँ। वो जैसे हुर्मुज़ का कह रहे हैं कि जी उसको फौरी तौर पे खोल दिया जाए, उनका किसी किस्म का जो है वो रेंट या टैरिफ ना लिया जाए, इस किस्म की बातें भी चल रही हैं। लेकिन इस वक्त जो मीटिंग चल रही है उसकी डिटेल्स जो है वो मेरे ख्याल है कुछ देर के बाद बाहर आएंगी, जो दोनों कंट्रीज आपस में कर रही हैं। पाकिस्तान का काम, दोनों के बीच जो बातचीत हो रही है उसकी डिटेल्स कुछ और समय में जाहिर सी बात है सामने आएंगी कि क्या बात हो रही है। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, पहले दर्शकों को बता दें आरजू, फिर बात करेंगे आपसे। अमेरिका और ईरान वार्ता से जुड़ी जो इस वक्त का बड़ा अपडेट है वो ये कि 2 से 3 दिन तक चल सकती है ये बातचीत। इस्लामाबाद में 3 दिन की तैयारी की गई है, यानी 1-2 दिन नहीं, लगभग 3 दिन की तैयारी की गई है कि अगर 3 दिन तक भी वार्ता चलती है तो फिर किस तरह के इंतजाम रखे जाएंगे। एक दिन में ऐसा नहीं लग रहा है, इस्लामाबाद को ऐसा नहीं लग रहा है जो भी हालात हैं कि एक दिन में बातचीत खत्म हो सकती है या कोई निर्णायक फैसला हो सकता है। कोशिश हालांकि ये लगातार कहा जा रहा है, ईरान की तरफ से भी है, डोनाल्ड ट्रंप भी बार बार ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द वो चाहते हैं कि कोई नतीजा निकले, लेकिन जल्द से जल्द कितना जल्द होगा, क्या आज कोई सकारात्मक पहलू निकलकर सामने आ सकता है या ये वाकई 3 दिन तक बातचीत आगे जा सकती है। कहा यह जा रहा है कि इस्लामाबाद ने 3 दिन की तैयारी की है लगभग। आरजू हमारे साथ हैं। आरजू, आप भी अभी से पहले हमें जानकारी दे रही थी कि पाकिस्तान में इस बात की तैयारी की गई है कि 3 दिन तक ये बातचीत चल सकती है, और आज का दिन हमने देखा है कि आज का दिन अब लगभग शाम हो चुकी है और अभी तक औपचारिक बातचीत दोनों डेलीगेशंस की शुरू नहीं हुई थी, और अब अगर शुरू भी हुई है तो आज कुछ हो पाए ऐसा मुमकिन लगता नहीं है कि आज ही कुछ हो जाएगा। तो क्या ऐसा मानकर चला जा रहा है कि ये 2 से 3 दिन तक चल सकती है बातचीत? देखिए, ऐसा लगता नहीं है कि आज में ही तमाम बातें जो है वो हो जाएंगी और तमाम जो भी एक दूसरे के साथ ये डिस्कस करना चाह रहे हैं वो कर पाएंगे। तो कम से कम 3 दिन का कहा जा रहा है, ऐसे 2 दिन तो ज़रूर लगता है कि ये बातचीत चलेगी, और इसीलिए जो मीडिया सेंटर बनाया गया है जहाँ पर के
पाकिस्तान का मीडिया भी कुछ मौजूद है और ईरान का मीडिया भी है, वहाँ पर अमेरिका से जो मीडिया आया है उसको भी वहीं पे रखा गया है। तो वो जो तमाम तैयारियां की गई हैं वो 2 से 3 दिन की गई हैं। अभी बातचीत शुरू हुई है, कुछ आवर्स के बाद हमें पता लगेगा कि क्या रिजल्ट निकल कर आता है। तो अगर फौरी तौर पे कोई रिजल्ट ना आया और कई जगह पर दोनों कंट्रीज को ऐसा लगा कि इस बारे में बात जो है वो कल भी होनी चाहिए, तो फिर कल सुबह से दोबारा ये बातचीत शुरू हो जाएगी। क्योंकि आप जानती होंगे कि आज ही जेडी वेंस जो है वो आज ही पहुंचे हैं और उसके बाद ये तमाम मीटिंग्स चल रही हैं। तो जो जिस तरह का सिचुएशन है, जिस तरह की टेंशन है कंट्रीज के अंदर, लगता नहीं कि ये कुछ ही आवर्स में बात करके और इसका कोई हल निकाल लेंगे। जी हाँ, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है, तब जबकि इससे कहीं बेहतर हालात थे, यानी युद्ध जैसी स्थिति नहीं थी, और तब भी जब अमेरिका और ईरान बात कर रहे थे तो कोई कुछ घंटों में या एक दिन में बातचीत तब भी नहीं हुई थी, तब भी कई दौर की बातचीत हुई थी। लेकिन आज तो जिस तरह की मुकाम पर वो हैं, जिस तरह की बात वो कह चुके हैं, वहां से पीछे हटना भी बहुत मुश्किल दिखाई देता है। हमारे साथ मनीष भी बने हुए हैं, TV9 भारतवर्ष संवाददाता, जो इजराइल से हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, अब बातचीत शुरू हो गई है, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक, और कुछ समय हो चुका है, लगभग आधा घंटा बताया जा रहा है कि हो चुका है। दोनों डेलीगेशन आमने सामने बात कर रहे हैं, यही सबसे अहम फेज है। लेकिन उसके बावजूद मैं चाहूंगी कि आप हमें ये बताएं कि डिप्लोमेसी में ये जो मुकाम हासिल किया है उन्होंने, जब आमने सामने बैठे और बातचीत कर रहे हैं, इससे पहले भी बहुत कुछ ग्राउंड वर्क हो चुका होगा, तो वो क्या मुद्दे हो सकते हैं जिन पर ग्राउंड वर्क हो चुका है, और वो कौन से मुद्दे हो सकते हैं जिन पर बात यहां पर की जाएगी आमने सामने बैठकर? बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि TV9 की टीम लगातार ये बात कह रही थी कि अमेरिका और ईरान के बीच जो बातचीत होगी उसमें डायरेक्ट बातचीत होगी, यानी कि ये बातचीत उन बातचीत सबसे अलग है जब ओमान में या फिर स्विट्जरलैंड में जब बातचीत होती थी कि एक कमरे में ईरानी डेलीगेशन होते थे, एक कमरे में अमेरिकन डेलीगेशन होते थे, और फिर ओमान की तरफ से दोनों जगह कागज पहुंचाए जाते थे। ये एकदम उससे अलग है। और जिस वक्त अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पहुंचे वहां नेगोशिएशन वाली जगह पर, तो फिर बातचीत शुरू हुई है। तो ईरान और अमेरिका के बीच सीधी बातचीत हो रही है, और आपने बिल्कुल सही कहा, काफी ग्राउंड वर्क हो चुका है इसके लिए। ऐसा नहीं है कि ये स्पॉन्टेनियस ये सब कुछ है, बल्कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति के पाकिस्तान आने से पहले बहुत सारे इश्यूज पर एक अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है कि किन किन चीजों को बात करना है। तो देखिए, ईरान की तरफ से पब्लिकली बहुत ही हार्ड स्टैंड दिखाया जा रहा है, लेकिन कमरे के भीतर में जो बातचीत हो रही है उसमें बहुत हद तक ईरान की तरफ से आप कह सकते हैं कि लचीला रुख अपनाया जा रहा है कि क्या बीच का क्या रास्ता निकाला जा सकता है। देखिए, दोनों साइड चाहते हैं कि ये जंग जो अभी रुकी है अब ये शुरू ना हो, बिल्कुल, इसमें दोनों का फायदा, यानी दोनों पक्ष अब ये कोशिश करेंगे कि कोई रास्ता निकले। हमारे साथ निशांत चतुर्वेदी भी जुड़ गए। निशांत, पहले जब बातचीत हुई थी, तब जबकि युद्ध नहीं था, तब डायरेक्ट बातचीत नहीं कर रहे थे, तब किसी के जरिए बातचीत हो रही थी, एक रूम में नहीं बैठे थे, अलग अलग कमरों में बैठते थे और फिर मीडिएटर्स के जरिए बातचीत होती थी। लेकिन अब बातचीत आमने सामने हो रही है, तो क्या बदला है? और ये रुख है जिसमें आमने सामने बैठकर बातचीत हो रही है, यानी किसी भी तरह का कोई मिसकम्युनिकेशन क्या नहीं चाहते हैं? क्योंकि अगर यहां से बात बिगड़ती है तो फिर जो युद्ध शुरू होगा उसे खत्म करना आसान नहीं होगा। देखिए, मैं आपको यहाँ पर 2-3 चीजें क्लियर करना चाहूंगा सुमेरा। पहले तो आपको मेरी आवाज ठीक से मिल पा रही है? जी बिल्कुल। सुमेरा, देखिए, पॉइंट नंबर 1, डेलीगेशन लेवल टॉक्स आगे प्रोसीड करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आज की तारीख में एटलीस्ट ये लोग दोनों जो पार्टीज हैं वो कुछ कदम पीछे हटने के लिए तैयार है। क्या पीछे हटने का मतलब है? दे आर नॉट एग्रेसिव ऑन ईच अदर, यानी कि ये जो 5 हफ्ते का युद्ध हुआ है इसमें दोनों थक गए हैं, बोर्न आउट हो गए हैं। यानी स्ट्रेट अवे आज कोई भी चीज कंक्लूसिवली नहीं निकली है, लेकिन डेलीगेशन लेवल टॉक्स को ये आगे बढ़ा रहे हैं। ये पहले भी हुआ था जब ओमान में बातचीत चल रही थी, और ओमान में अगले राउंड की बातचीत डिसाइडेड थी, तब हमला हो गया था। लेकिन ओमान और आज में फर्क है, आज ये दोनों लोग डायरेक्टली बैठ रहे हैं। ओमान और आज में फर्क ये है कि आज जेडी वेंस यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो कि कहा यह जाता है कि ईरान के कहने पर ही इस बातचीत में शामिल हुए हैं। लेकिन एक और चीज जो हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए, सुनहरा CNN की अभी की रिपोर्ट है, कल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से सिर्फ 2 शिप्स निकले थे और आज काफी ज्यादा शिप्स निकले हैं, भले ही उसमें ज्यादातर चाइनीज हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आगे भी बातचीत चलेगी,
ईरान कुछ कदम पीछे हटने को तैयार है, लेकिन आइस ब्रेक वाला पॉइंट कौन सा है? वो है लेबनान पर हमले रुकते हैं कि नहीं। बेरूत पर हमले बेटर जैसे नहीं हो रहे, लेकिन आज भी सदन लेबनान में हमले हो रहे हैं। जी जी, तो निशान आप ये कह रहे हैं कि यानी भले ही दोनों बाहर अपनी कोई भी इमेज पोर्ट्रे कर रहे हो, डोनाल्ड ट्रंप बहुत सख्त इख्तियार कर रहे हो, ईरान बहुत कुछ कह रहा हो, लेकिन दोनों अपनी अपनी पोजीशन से थोड़ा पीछे हटे हैं और कॉम्प्रोमाइज करने के लिए किसी हद तक तैयार है। इसीलिए डेलीगेशन लेवल की बातचीत हो रही है, इसीलिए वो आमने सामने बैठे हैं, ये आप कह रहे हैं निशान? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और डेलीगेशन लेवल की बातचीत आगे होने का मतलब क्या है? अब हमें ये पोजीशन देखनी चाहिए। ईरान का ये कहना था कि हम हफ्ते भर पाकिस्तान में बैठने के लिए नहीं आए। इस बातचीत के दौरान ये स्टेटमेंट आया है। कई ऐसी चीजें हुई जो ईरान के खिलाफ हुई। आज भी लेबनान पर हमले हुए। अमेरिका ने कहा कि उनके एसेट्स जो है अभी भी फ्रीज रखेंगे। ट्रंप की तरफ से एक और धमकी वाला बयान आया है, लेकिन इसके बावजूद भी ईरान और इस वक्त अमेरिका अगर डेलीगेशन लेवल टॉक तक जाने और डायरेक्ट आमने सामने बातचीत कर रहे हैं, हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो बातचीत किससे कर रहे हैं। यहाँ पर स्टीव विटकॉफ और जेराड कश्नर की क्रेडिबिलिटी स्टेक पर थी, क्योंकि वही बातचीत कर रहे हैं और इसी वजह से जेडी वैंस भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन जो निशांत कह रहे हैं, बड़ी बात यह है कि दोनों अपनी पोजीशन से कुछ नर्म पड़ते भी दिखाई दिए हैं। जैसे बड़ी खबर ये आई है कि अमेरिका के युद्धपोत हॉर्मूज से पीछे हटे हैं। अमेरिका ने हॉर्मूज भेज दिए थे अपने युद्धपोत और ईरान ने युद्धपोत उड़ाने की धमकी दी थी। अब अमेरिकी युद्धपोत अपनी पोजीशन से पीछे हटे हैं। पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को चेतावनी भेजी थी ईरान ने। ईरान की चेतावनी के बाद युद्धपोत पीछे हटे हैं। तो हॉर्मूज से कुछ ज्यादा जहाज आज गुजरे हैं। हॉर्मूज में अमेरिका ने अपने युद्धपोत भेज दिए थे। ईरान ने कहा था कि वो उन युद्धपोत पर हमला कर देगा, तो युद्धपोत पीछे कर लिए गए हैं। बहुत से बातें ऐसी निकलकर अब सामने आ रही हैं जो लग रहा है कि ये जो आमने सामने की बातचीत शुरू हुई है, उससे बहुत पहले से जो ग्राउंड वर्क शुरू हो गया था, वो लगातार बातचीत आगे बढ़ रही थी और उसके तहत बहुत सी उपलब्धियां हासिल की जा चुकी हैं। हमारे साथ इस बीच गुलाम अब्बास जुड़ गए हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान के पत्रकार हैं। गुलाम अब्बास साहब, क्या जानकारी आपके पास? बताया जा रहा है कि आधा घंटा लगभग हो चुका है और आमने सामने की डेलीगेशन लेवल टॉक्स हो रही हैं, तो क्या अब सिर्फ अमेरिकी और ईरानी डेलीगेशन आमने सामने बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान की मीडिएशन में ईरान और अमेरिका पहली दफ़ा आमने सामने बैठ चुके हैं। और इससे पहले जैसा कि हमने देखा कि जब बातचीत शुरू हुई थी तो सबसे पहले ईरानी डेलीगेशन ने पाकिस्तानी लीडरशिप से बातचीत की थी और उन्होंने अपने पॉइंट्स दिए थे। और उसके बाद जेडी वैंस की सरबराही में जो अमेरिकन डेलीगेशन था, उन्होंने पाकिस्तानी लीडरशिप से बातचीत की और उनको अपने पॉइंट्स जो थे वो बताए। और उसके बाद अब बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद के जो सरीना होटल है, वहाँ पर बातचीत का आगाज हो चुका है। दोनों कंट्रीज जो कि यूएस और ईरान, उनकी डेलीगेशंस बैठे हुए हैं और बीच में मीडिएशन के लिए पाकिस्तान की लीडरशिप भी मौजूद है। तो अब लगभग आधा घंटा हो चुका है। पाकिस्तान की तरफ से कौन मौजूद है? अगर इसके बारे में जानकारी हो तो पाकिस्तान की तरफ से कौन लीडरशिप का प्रतिनिधित्व कर रहा है? जी, पाकिस्तान की तरफ से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ खुद मौजूद हैं यहाँ पर और उनके साथ जो फॉरेन मिनिस्टर हैं हमारे इसहाक डार, वो मौजूद हैं। और इसके साथ साथ फील्ड मार्शल आसम मुनीर, वो भी इस बातचीत का हिस्सा हैं, मौजूद हैं। जबकि ईरान और यूएस के डेलीगेशन के लोग भी इसमें मौजूद हैं। 4 की पॉइंट हमारे सामने आए थे सुमेरा, मैं आपको वो बता देता हूँ कि 4 की पॉइंट ईरान की तरफ से सोर्सेज से हमें पता चले कि ये दिए गए हैं। जिसमें एक तो ये है कि आइंदा कभी भी ईरान के ऊपर अटैक नहीं होगा, ईरान के ऊपर दोबारा इस किस्म की हमला नहीं किया जाएगा, एक इसकी गारंटी मांगी जा रही है। दूसरा, एसेट्स जो हैं वो ईरान के रिलीज करने की मांग की जा रही है। स्टेट ऑफ हॉर्म्स का कंट्रोल जो है, हार्म्स का कंट्रोल जो है वो ईरान अपने पास ही रखेगा। और उसके साथ साथ लिबनान समेत दूसरे जो कंट्रीज हैं वहां पर भी सीज फायर लागू होगा। और अमेरिका की शर्तें क्या है? क्योंकि अगर ये ईरान की शर्तें हैं तो अमेरिका भी तो ये गारंटी चाहेगा कि ईरान यूरेनियम संवर्धन नहीं करेगा, अपने मिसाइल्स की जो रेंज है उसे कम करने की लगातार बात होती रही है, यानी इजराइल के लिए खतरा नहीं बनेगा। अमेरिका की क्या मांगे वो बात करती हूँ, मैं आपसे पूछूंगी। उससे पहले एक बड़ी खबर ले लेते। अच्छा जी, बताएं, पहले आप ये बताएं कि अमेरिका की कौन सी ऐसी की शर्तें हैं जो उनकी तरफ से रखी गई हैं?
जी सुमेरा, बिल्कुल अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप भी कल वाजे कर चुके थे। दो चीजें हैं जिसके ऊपर, यूरेनियम की बात तो सबसे मेन बात है कि उसके ऊपर बातचीत होगी, और जहां तक ये बातचीत जब आगे बढ़ेगी तो मुझे भी यही लगता है कि वो एक की पॉइंट रह जाएगा कि जिसके ऊपर डिस्कशन को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ स्टेट ऑफ होम्स की बात है कि अमेरिका चाहता है कि वहां पे टोल ना लगे, और उसके कंट्रोल के ऊपर भी एक डिस्कशन होगी। ईरानी डेलीगेशन से एक बहुत मंजा हुआ डेलीगेशन है जो कि बातचीत की अगर बात की जाए तो एक और बहुत अहम बिंदु है कि बातचीत क्या सिर्फ आज ही भर के लिए है, आज ही वापस लौट जाएंगे या ईरानी डेलीगेशन आज वापस जाएगा क्या, या ये बातचीत आगे भी जारी रहने वाली है? जी सुमेरा, ये डिपेंड करती है अब की बातचीत पे। जो अभी डायरेक्ट बात हो रही है, अगर ये किसी अच्छे पॉजिटिव सिमत में चलेगी तो ये बातचीत कंटिन्यू हो सकती है कल भी। और मुझे लग ऐसा ही रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आज सेट कर ली जाएंगी, और उसके बाद ये पॉसिबिलिटी मौजूद है कि ईरान और यूएस का डेलीगेशन कल भी पाकिस्तान में अपनी बातचीत को आगे बढ़ाए। लेकिन मैं आपको जैसा कि बता रहा हूँ कि अभी तक जो मेन चीज़ें हैं वो शायद एसेट्स का रिलीज का मामला भी सॉल्व हो जाए, क्योंकि हमें गारंटी ये मिल रही है, हालांकि ऑफिशियली यूएस की तरफ से नहीं कहा गया, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी खबर जरूर मिल रही है कि यूएस एग्री है कि वो एसेट्स जो हैं $8 बिलियन के जो कतर में और साउथ अफ्रीका में है उनको डीफ्रीज कर देगा ईरान के। और उसके साथ साथ लिबनान और खासकर जंग बंदी की सीज फायर की बात जो है उसके हवाले से भी काफी पॉजिटिव जेस्चर मिल रहा है। अब जो आगे ईरान कह रहा है कि आगे दोबारा हमला ना हो, आगे उसके बाद स्टेट ऑफ फॉर्म्स की बात कर रहा है, वो बातें आगे चल के उसके बाद मेरा ख्याल है कि हल होंगी। और उसके बाद यूरेनियम की बात जो मेन की पॉइंट होगा, उसके ऊपर कितनी लंबी ये बातचीत चलती है, शायद उसके आगे मजीद इसके लिए बैठकें और नशिस्तें करनी पड़े दोनों देशों को। लेकिन आप जैसा कि कह रहे हैं कि भले ही अमेरिका आधिकारिक तौर पर अभी कुछ नहीं कह रहा है और ईरान भी आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन पाकिस्तान क्योंकि मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है, पाकिस्तान के सामने दोनों अपना अपना पक्ष भी रख चुके हैं और बातचीत उसके जरिए हुई है। तो पाकिस्तान के भीतर आप क्या सुन रहे हैं कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो नॉन नेगोशिएबल हैं, या कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर ईरान और अमेरिका कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल, देखें मसला ये है कि दोनों जो कंट्रीज हैं, चाहे यूएस की बात करें चाहे ईरान की बात करें, उन्होंने अपने पॉइंट्स तो रख दिए हैं। पाकिस्तान इस वक्त खालिस्तान मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है, और वो पाकिस्तान की जितनी भी लीडरशिप है हमारी, उनसे जिनसे भी बात हुई है वो यही सिर्फ कह रहे हैं कि हम इसमें सिर्फ और सिर्फ मीडिएटर का रोल कर रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि दोनों देश जो हैं, दोनों कंट्रीज जो हैं, वो किसी न किसी सोल्यूशन की तरफ पहुंचे ताकि पीस जो है वो प्रिवेल हो। और यही बात है कि वो टेबल पे लाके बिठाना। ईरानी रेवोल्यूशन, आपको पता है कि सुमेरा के ईरानी रेवोल्यूशन के बाद पहली दफा यूएस और ईरान की इतनी बड़ी लीडरशिप एक दूसरे के सामने बैठी है, और जेडी वेंस भी ये नहीं चाहेंगे कि आगे वो मिड टर्म आ रहा है नवंबर में, वो खाली हाथ यहाँ से लौटे। और आगे वो आने वाले प्रेसिडेंट भी हैं यूएस के, बिल्कुल। और ये लगातार लंबे समय तक चर्चा होती भी रही है कि इस युद्ध को शुरू कर डोनाल्ड ट्रंप ने, उनका करियर तो खत्म हो रहा है राष्ट्रपति के तौर पर, लेकिन जेडी वेंस का तो एक पूरा करियर आगे बाकी है। इस युद्ध की शुरुआत करके उन्होंने जेडी वेंस का जो करियर है उसको लगभग नुकसान पहुंचा दिया था, तो कि यहां से वो बचा सकते हैं उसको क्या नहीं। लेकिन आरजू, एक और बड़ी बात यह है कि क्या पाकिस्तान के भीतर इसको लेकर चर्चा है कि क्या कोई और देश भी हैं जो इसमें बैकडोर से ही सही लेकिन भूमिका निभा रहे हैं, और वो कौन से देश हैं? क्या वो बातचीत कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ और अमेरिका और ईरान के साथ? देखिए, कई देशों की बात तो नहीं है, लेकिन चाइना को ज़रूर कहा जा रहा है कि चाइना और रशिया जो है वो इसके बीच में बात कर रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं ईरान की मदद भी कर रहे हैं। लेकिन बात फिर वही सारी आ जाती है कि क्या दोनों एक दूसरे की बात को मान जाएंगे, क्या जो कंडीशंस रखी गई हैं वो कबूल कर लेंगे। यहाँ पर तो ये बात भी की जा रही है कि अगर 2-3 दिन में यहाँ से कोई रिजल्ट ना मिला तो हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद दोबारा ये मीटिंग किसी और कंट्री में रखी जाए, कोई और वेन्यू हो, और वहाँ जाकर भी बात की जाए, क्योंकि ये बड़ी कड़ी शर्तें हैं कि उनको कहा जाए कि आप उनके एसेट्स तो चलें, हो सकता है वो कर दें, लेकिन क्या दोबारा ईरान पर अटैक नहीं होगा, इस बात की गारंटी कौन देगा? क्योंकि इजराइल को तो इन्वाइट ही नहीं किया गया। इजराइल जो एक तीसरा प्लेयर है और इम्पॉर्टेंट प्लेयर है, उस उधर से किसी को नहीं बुलाया गया, किसी को नहीं कहा गया। ठीक है, नेतन्याहू से प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कोई और ऑफिशियल बुलाया जाना चाहिए था जो वहाँ पर बैठता, क्योंकि ये तीनों कंट्रीज जो एक दूसरे पर अटैक कर रही हैं उसमें से इजराइल तो रुका ही नहीं है, उसने इस वक्त भी अपने अटैक जारी रखे।
तो बगैर इजराइल के ये लोग किसी रिजल्ट पे नहीं पहुंच सकते, और इजराइल तो तैयार नहीं है कि वो अपने अटैक्स को रोक दे। तो यहाँ पर यकीनन जो सिचुएशन है वो आपको कल परसों तक या हो सकता है कल में ही अंदाज़ा हो जाए कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ले जाना जो है वो मुश्किल होगा, क्योंकि जब ये अटैक्स ही नहीं रुकेंगे और इजराइल को इन्वॉल्व ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा। जो शर्तें रखी गई हैं ईरान की तरफ से, वो और जो शर्तें इस तरह की नहीं है कि उनको आसानी से माना जा सके। और अमेरिका में भी मनीष हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। मनीष देखिए, अमेरिका में भी लगातार ये चर्चा है कि अमेरिका में जो बड़ा सेगमेंट है, जो डोनाल्ड ट्रंप का समर्थक है, उनका वोटर है, वो युद्ध नहीं चाहता है, या लंबा युद्ध अगर होता है तो वो उसके पक्ष में नहीं है, और रेटिंग्स इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की लगातार गिर रही थी। लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप का जो वही वोटर है वो ईरान को बहुत कंसेशंस देने के पक्ष में भी नहीं है। ऐसा भी नहीं वो चाहते हैं, क्योंकि ईरान के खिलाफ एक तरह की भावना है डोनाल्ड ट्रंप के वोटर के मन में, तो वो ये नहीं चाहते, या ऐसा नहीं लगना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप या उनकी सरकार ईरान को बहुत कंसेशंस दे रहे हैं। तो यहाँ जो स्पेस है, जो रूम है, वो बहुत छोटा और बहुत कम है जेडी वैंस के पास और डोनाल्ड ट्रंप के पास। देखिए सुमेरा, जो मैं समझ पा रहा हूँ इजराइल में रहते हुए और इस बातचीत को लेकर, वो ये कि बहुत हद तक अभी अमेरिका के सामने ईरान को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। जैसे सबसे पहले ईरान ने यही कहा था कि हम बातचीत पर तभी बैठेंगे जब हमारी 2 प्री कंडीशन मान ली जाएगी, कि पहला लेबनान में सीज फायर और दूसरा हमारे एसेट्स को डिफ्रीज करना। आपने देख लिया इन दोनों में से कोई नहीं हुआ, तब भी ईरान के डेलीगेशन को बातचीत करनी पड़ रही है। तीसरा था, ईरान की एक पॉलिसी थी कि हम कभी डायरेक्ट टॉक नहीं करेंगे अमेरिका के साथ, लेकिन जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस इस्लामाबाद पहुंचे, उन्होंने साफ कह दिया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कि मैं कोई इनडायरेक्ट टॉक्स नहीं करूंगा। अब आप देख लीजिए कि डायरेक्ट टॉक्स हो रही है, और टीवी 9 ने ये खबर दी थी सुबह में, और हम लगातार ये बात दर्शकों से कह रहे थे कि डायरेक्ट टॉक्स होंगे दोनों के बीच में, और उस पर मुहर लग गई है अभी की बात में। अब जो आइए तीसरी बात, अभी पाकिस्तान से हमारे कई पैनलिस्ट भी ये बात कह रहे थे कि पाकिस्तान मीडिएटर की भूमिका में उस कमरे में बैठा है। आई एम सॉरी टू डिसएग्री, क्योंकि देखिए मीडिएटर वो होता है जो इस बात की गारंटी दे सके कि अगर यहाँ पर जो सॉल्यूशन बनता है उसको इम्प्लीमेंट कराया जा सके। क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि कल के दिन में अगर अमेरिका उन शर्तों को पूरा नहीं कर पाया तो पाकिस्तान उस पर दबाव डालकर पूरा करवा सकता है? बिल्कुल नहीं है। तो पाकिस्तान का रोल मतलब मीडिएटर नहीं, फैसिलिटेटर है। मीडिएटर नहीं है, वो फैसिलिटेटर है। लेकिन जब मनीष आप ये कह रहे हैं कि जेडी वैंस अगर आए हैं तो वो इनडायरेक्ट टॉक्स नहीं करेंगे, ईरान अपनी पोजीशन से नीचे आया है और अब डायरेक्ट टॉक्स कर रहा है, जो ईरान की पोजीशन थी। लेकिन फिर ये भी तो कहा जा रहा है कि ईरान ने ये शर्त रखी कि वो जैरेड कुशनर और विटकॉफ से बात नहीं करेंगे, वो जेडी वैंस या किसी और से बात करेंगे जो उन्हें लगता है कि सिर्फ इजराइल का पक्ष नहीं रखेंगे। तो यहां पर अमेरिका भी अपनी पोजीशन से नीचे आया है, यानी दोनों ने अपनी अपनी पोजीशन को बदला है। देखिए ये बात भी सही है कि अब तक अमेरिका की तरफ से जो डेलीगेशन था उसमें कुशनर थे, स्टीव विटकॉफ थे। अभी सबसे बड़ा हाईएस्ट डेलीगेशन जो अमेरिका और ईरान के बीच जो 47 साल में सबसे हाईएस्ट डेलीगेशन इस वक्त है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति है। लेकिन फिर आप ये भी देखिए कि ईरान ने भी फिर अपना एक हाई डेलीगेशन भेजा ईरानी संसद के स्पीकर के तौर पर। इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री कुशनर से बात करते थे, और आज की तारीख में ट्रंप की माने तो ईरान के लीडर जो है वो संसद के स्पीकर है, यानी कि अमेरिका उसको एज ए लीडर देख रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये एक कह सकते हैं आप कि जो हेड ऑफ द स्टेट वाली लेवल की जो मीटिंग होती है उस तरह की मीटिंग यहाँ पर हो रही है। और पाकिस्तान का रोल इसमें सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटेटर का था, जो इस वक्त, और ये पाकिस्तान कह भी रहा है लगातार कि हम सिर्फ ये भूमिका निभा रहे हैं कि हम दोनों पक्षों को लेकर आए हैं, उन्हें हमने एक टेबल पर बैठाया है और यहाँ से कुछ सकारात्मक होता है तो वो सबके लिए बेहतर होगा। लेकिन क्या यहाँ जो बातचीत अब हो रही है उससे जो कुछ निकल कर आने वाला है वो सकारात्मक होगा? क्या यहाँ आइस ब्रेक होगी या नहीं? क्योंकि अब इस वक्त जो बातचीत चल रही है वो सबसे अहम मुकाम पर है, वो सबसे अहम पड़ाव पर है, क्योंकि अमेरिका और ईरान का डेलीगेशन अब आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं। तो क्या यहाँ से अपने अपने रुख में कुछ नरमी लेकर आएंगे, कुछ बदलाव की बात होगी, या अपने अपने रुख पर अड़े रहेंगे? क्योंकि जो शर्तें दोनों तरफ से रखी गई हैं उसमें गुंजाइश दिखाई नहीं देती है, उसमें कॉम्प्रोमाइज का जो स्थान है वो दिखाई नहीं देता है। दोनों तरफ से जो मांगे रखी गई हैं, अगर अमेरिका ये कहता है कि यूरेनियम संवर्धन की इजाजत नहीं दे
सकता है किसी भी सूरत में, तो ईरान ये कहता है कि यूरेनियम संवर्धन उसका अधिकार है, सिविलियन यूज के लिए वो ऐसा करता रहेगा। अमेरिका को इजराइल की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, यानी जो मिसाइल की शक्ति है, जो उसकी रेंज है, उसे ईरान को कम करना होगा। और ईरान का यह कहना है कि उसकी सुरक्षा इसी पर निर्भर करती है कि उसकी जो मिसाइल शक्ति है वो बनी रहे, बल्कि उसे और वो बढ़ाता रहे। हमारे साथ आरजू काज़मी भी बनी हुई है। आरजू, ये जो शर्तें हैं दोनों तरफ से, जिसकी आप पहले भी बात कर रही थी कि वो बहुत सख्त शर्तें हैं, बहुत सख्त स्टैंड्स है, लेकिन क्या हम ये मान के चलें कि जब आमने सामने डेलीगेशन लेवल की बात करेंगे तो कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करेंगे, कोई मिडिल ग्राउंड तलाशने की कोशिश करेंगे? मैं आपके पास आती हूँ, इसका जवाब लूंगी, उससे पहले एक बड़ी खबर बता देते हैं। पहले अमेरिका ईरान वार्ता पर रूस ने ताज़ा बयान दिया है। जिम्मेदारी के साथ बात आगे बढ़ाएं, कहा है रूस ने। अरब में संवाद से ही शांति आएगी, यानी संवाद को जारी रखना चाहिए, बातचीत को जारी रखना चाहिए और बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बातचीत करनी चाहिए। आरजू, तो क्या इस जिम्मेदारी को जाहिर सी बात है समझ रहे हैं और बहुत ज़रूरी है उन दोनों के लिए भी, यानी ईरान, अमेरिका और इजराइल के लिए भी, कि शांति हो, युद्ध के जिस स्थान तक पहुंचे थे वहां से पीछे हटें, लेकिन मिडिल ग्राउंड तलाशने की क्या कोशिश होगी? देखें, डेफिनेटली होगी, क्योंकि कोई ना कोई बीच का रास्ता ढूंढा जाएगा। अगर दोनों का ये इरादा ना होता तो ये लोग आते ही नहीं, ये पहले ही मना कर देते कि हम कहीं बैठ के बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन अगर दोनों कंट्रीज आई हैं बात करने के लिए तो डेफिनेटली दोनों चाहती हैं कि कोई ना कोई रास्ता जो है वो निकाला जाए। हो सकता है कुछ कंडीशंस मान ली जाए, कुछ जो है वो रिजेक्ट कर दी जाए कि भाई आगे फिर कभी देखेंगे, या कुछ और तरीका निकाला जाए। लेकिन इस वक्त लग तो यही रहा है कि कहीं ना कहीं बात को सुना जाएगा और कहीं कोई रास्ता निकाला जाएगा। वरना अगर दोनों ने रिजेक्ट कर देना होता तो वो कंडीशंस तो एक दूसरे की पहले ही रिजेक्ट कर चुके हैं। फिर आपको क्या लगता है वो मिडिल ग्राउंड क्या हो सकता है, जिस पर अगर सारे बिंदुओं पर ना भी आज बात हो या कल तक बात हो और उनको आगे अगले डेलीगेशन लेवल टॉक्स के लिए टाल दिया जाए कि हम आगे फिर बात कर लेंगे, लेकिन कुछ यहाँ से ऐसा हो जो अमेरिका और ईरान दोनों को अपने अपने देश में जाकर कहने के लिए हो कि ये हमने हासिल किया है? वो मिडिल ग्राउंड क्या हो सकता है? देखिए, एक तो बस जाहिर है कि उनके जो एसेट्स फ्रीज कर रखे हैं वो उसको कह देंगे कि ठीक है ये ले सकते हैं। उसी के साथ साथ ये भी हो सकता है कि जो ईरान कह रहा है कि जी जो हमारे डैमेजेस हुए हैं उसके लिए उन्होंने डिमांड की है कि अमेरिका जो है वो तमाम चीज़ें जो है वो सही करके दे या उसके लिए उनको पेमेंट की जाए। हो सकता है उस जगह पर अमेरिका जो है वो तैयार हो जाए। और जो ईरान की तरफ से जो यानी अमेरिका जो डिमांड कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाए, तो हो सकता है वो कुछ अर्से के लिए खोल देंगे। और बात है कि वो कह रहे हैं कि हमें तो याद ही नहीं है कि हमने माइंस कहाँ बिछाई हैं, तो ये चीज़ जो है वो कोई मानने को तैयार नहीं होगा कि अब उनको याद नहीं है। तो हो सकता है कि ये दोनों चीज़ें जो है करके और फिर आगे किसी तरफ बात को ले जाया जाए, लेकिन ट्रस्ट नहीं आएगा। ना तो अमेरिका ईरान पे ट्रस्ट कर सकता है और ना ही ईरान कभी भी अमेरिका पे ट्रस्ट कर सकता है। और इजराइल तो बीच में है ही। लेकिन उसके बावजूद वो बिना ट्रस्ट के भी, या इजराइल और ईरान में ट्रस्ट कभी नहीं रहा है, उसके बावजूद वो कोशिश तो करेंगे कि युद्ध जैसी स्थिति ना पैदा हो, यानी फिलहाल के लिए ये स्थिति टाल दी जाए और कोई एक मुकाम हासिल कर लिया जाए जहां पर स्टेटस को बना रहे, यानी इस तरह की स्थिति बनी रहे। क्या हो सकता है इसके बारे में हम लगातार बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आरजू हमारे साथ जुड़ने के लिए, और नजर हमारी लगातार बनी हुई है इस्लामाबाद में जो बातचीत चल रही है उसको लेकर, और हम उससे जुड़ी हर तस्वीर और जानकारी भी आपको लगातार देते रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर, या फिर ये कहें कि पाकिस्तान की पूरी सत्ता इस वार्ता को सफल बनाने में जुटी हुई है। पाकिस्तान के पीएम ईरान के प्रतिनिधिमंडल से मिल चुके हैं, बात कर चुके हैं, अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल से भी मिल चुके हैं, और अब बातचीत भी शुरू हो चुकी है अमेरिका और ईरान के बीच, यानी आमने सामने की मीटिंग की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन सवाल यही है कि मीटिंग का परिणाम क्या होगा। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान का मिशन सीज फायर सफल होगा, या पूरी दुनिया में एक बार फिर पाकिस्तान की फजीहत होने वाली है। इस्लामाबाद में मीटिंग का परिणाम क्या होगा ये कोई नहीं जानता है, लेकिन जो रुझान आ रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं हैं। सत्ता में आज हम अमेरिका ईरान मीटिंग की मिनट टू मिनट कुंजी आपको दिखाएंगे, हर तस्वीर के साथ इसके मायने और मतलब भी बताएंगे। एक तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के सेना प्रमुख ईरानी प्रतिनिधिमंडल से मिल रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान पाकिस्तान के लिए तल्ख पैगाम भी दे रहा था। ईरान की बड़ी धमकी के बीच पाकिस्तान की सांसें अटकी हुई थी। ईरान की ओर से कहा गया है कि अगर अमेरिका ने धोखा दिया तो पाकिस्तान इसके लिए जिम्मेदार होगा। ईरान का स्पष्ट शब्दों में कहना है कि पाकिस्तान में वार्ता पर विश्वास नहीं है। अमेरिका के धोखे की वजह से पाकिस्तान पर भरोसा ही नहीं है। अमेरिका ने बार बार अपने वादे तोड़े हैं, कूटनीति के साथ विश्वासघात किया है। ईरानी डेलीगेशन को बातचीत पर यकीन नहीं है।
ईरानी जनता के हितों और अधिकारों से समझौता नहीं है। तो सवाल यह है कि अगर वार्ता फेल हो गई तो क्या होगा? यह सवाल पूरी दुनिया को डरा रहा है। क्या अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से युद्ध शुरू होने वाला है? क्या पाकिस्तान का मिशन सीज फायर सिर्फ एक कूटनीतिक ड्रामा साबित होगा? अमेरिका और ईरान को पाकिस्तान एक टेबल पर लाने में कामयाब तो हो गए हैं, लेकिन युद्ध विराम के लिए मनाने में कामयाब क्या हो पाएगा? पाकिस्तान के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि ना अमेरिका के तेवर कम हुए हैं और ना ही ईरान किसी भी शर्त पर समझौता करने को तैयार है। इन दोनों के अलावा इजराइल सीज फायर के बीच फायर मोड में है। कुछ देर पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ईरान एक नाकाम देश है। अमेरिका युद्ध और शांति दोनों स्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार है। पाकिस्तान से मीटिंग की कई तस्वीरें अब तक सामने आ चुकी हैं, जिसने एक नई थ्योरी दी है, नए ट्विस्ट भी दिए हैं। पाकिस्तान कैसे इस टकराव को हैंडल करेगा, ये कहना मुश्किल है। लेकिन यह वक्त पाकिस्तान के लिए सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है, क्योंकि तनाव ज्यादा है, पाकिस्तान पर भरोसा कम है, जिसकी वजह से सीज फायर के बीच युद्ध वाले शोले भी भड़क सकते हैं। इसे आप ईरानी संसद के अध्यक्ष बागेर कालिबाफ और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की जुबानी टक्कर से भी समझ सकते हैं। बागेर कालिबाफ का कहना है कि अमेरिका से बातचीत का इतिहास खराब रहा है। वहीं ट्रंप का दावा है कि ईरान इसलिए जिंदा है कि वो बातचीत कर सके। ईरान अक्सर आरोप लगाता रहा है कि अमेरिका ने हमेशा अपने वादे तोड़े हैं, जबकि ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर आक्रामक है। ईरान पर इसे खोलने के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं। ईरान को अमेरिका पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। ईरानी संसद के अध्यक्ष ने कहा है कि अमेरिका ने 1 साल में 2 बार हमले किए। ट्रंप का दावा है कि अगर ईरान ने शर्तें नहीं मानी तो पहले से ज्यादा घातक हमले करेंगे। ईरान का नया आरोप यह भी है कि वार्ता के दौरान ही अमेरिका ने हमले किए। लेबनान को लेकर लगातार ईरान अमेरिका की कूटनीतिक घेराबंदी कर रहा है। वहीं ट्रंप का कहना है कि फिर हमले के लिए जंगी जहाज तैयार है। ईरान का दर्द है कि वो खराब अनुभव के बाद वार्ता को तैयार है, जबकि ट्रंप का साफ साफ कहना है कि ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम उन्हें दे दे, उसके बाद आखिरी बात होगी। सोचिए कि ऐसे तनाव के बीच शांति की उम्मीद की जा सकती है, वो भी पाकिस्तान जैसे मुल्क के सौजन्य से, जो खुद कूटनीति के हर फ्रंट पर फेल रहा है। सूट बूट पहनकर मीटिंग करना, कैमरे के सामने दुनिया को कूटनीतिक संदेश देना, बड़े बड़े दावे करना, ये बहुत आसान है, लेकिन पाकिस्तान के लिए शांति वार्ता की राह बहुत मुश्किल है। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों के लिए हमने पाकिस्तान से आई सभी तस्वीरों पर एक विशेष एल्बम तैयार किया है, जिसमें पाकिस्तान की कूटनीतिक हवाबाजी और दिखावे की तस्वीर तो है ही, लेकिन कामयाबी के संकेत कम हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। ट्रंप ने नेतन्याहू से फोन पर बात की है। नेतन्याहू को लेबनान पर हमले रोकने के लिए कहा है। लेबनान से बातचीत करेंगे नेतन्याहू, ये कहा है ट्रंप ने। इस बीच जहां एक तरफ ईरान और अमेरिका की डेलीगेशन की बात हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा है कि लेबनान पर हमले रोकें, लेबनान से बातचीत करेंगे नेतन्याहू। बातचीत का समय भी निर्धारित हो चुका है। अमेरिका में बातचीत होनी है, लेकिन उससे पहले हमले रोक दिए जाएं, ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से।